2 नंबर में क्यूब देख पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में घन बोला जाता है। ये क्या होता है? ये भी जो 3 डायमेंशनल शेप होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों जो है इक्वल होता है। 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों जो होता है एक होता है। एक होने का मतलब कि तीनों जो है सेम होगा। अगर जो है 5 लेंथ होगा तो 5 ही जो है ब्रेथ होगा, 5 ही जो है हाइट भी होगा इसका। चलिए पहले इसका फिगर देखते हैं। इसको फिर आगे बढ़ा देंगे। फिर इसको मिला देंगे, ऊपर वाला से नीचे वाले को मिला देंगे। फिर इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसको इस कॉर्नर से मिला देंगे। ब्रोकन लाइन से मिला रहे हैं। अब ये 3D शेप हो गया, ठीक। इसको भी क्यूब बोलते हैं। ये भी जो है 3 डायमेंशनल शेप होता है, जिसमें सभी साइड जो होते हैं बराबर होता है। बराबर का मतलब जो है, अगर ये जो है ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। अगर ये 5 मीटर का होगा तो ये भी जो है 5 मीटर का होगा और ये भी जो है 5 मीटर का होगा। यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड जो इक्वल होता है। इसमें भी साइड कितना होता है? 6 होता है। इसमें भी 6 साइड होता है। फिर इसमें भी वर्टेक्स जो होता है 8 होते हैं और एज भी जो है 12 होता है। इसमें भी साइड 6 होता है और उसके बाद जो है हो जाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स भी 8 होता है और उसके बाद एक होता है एज जो है 12 होता है। साइड, वर्टेक्स, एज देख लिया। अब इसके बाद इसका भी जो है सरफेस एरिया देखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें कितने साइड फेस होते हैं? साइड का यानी फेस 6 साइड होता है। तो इसका भी जो है 6 साइड का एरिया निकालेंगे और सभी को ऐड कर देंगे तो ये भी जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकल जाएगा, जिसको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें भी क्या करते हैं कि 6 साइड का निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि सभी साइड जो है इक्वल होता है। जब सभी साइड इक्वल होता है तो अगर इसको सपोज कर ले रहे हैं कि ये जो है ए है तो ये भी ए हो जाएगा, यानी एल ए है तो बी भी ए हो जाएगा और एच भी ए हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। इसमें भी फर्स्ट ऊपर वाले को मानते हैं फर्स्ट, उसके बाद जो है नीचे वाला जो है टॉप को फर्स्ट, स्क्वायर। ये जो होता है सभी जो होता है स्क्वायर में होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड इक्वल होता है। तो फर्स्ट स्क्वायर ऊपर वाले को और नीचे वाले को सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो यहाँ भी निकालेंगे। जब फर्स्ट का निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट, इसका साइड ए है तो L इंटू बी एरिया हो जाएगा, यानी A इंटू ए होगा, A इंटू ए। उसी तरह जो है एरिया ऑफ सेकेंड का, सेकेंड नीचे वाले को मान लिया, इसका भी जो है A इंटू ए, ये A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर। उसी तरह जो है थर्ड का निकालेंगे। थर्ड चलिए मान लेते हैं, सामने वाले को थर्ड मान लेते हैं। फिर इसके अपोजिट पीछे भी एक जो है एक फेस है, उसको जो है फोर्थ मान लेते हैं। तो थर्ड का भी जो है A इंटू ए स्क्वायर। फिर उसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर फोर्थ का भी जो है सेम साइज है तो इसको भी A इंटू ए यानी A स्क्वायर। फिर जो है ये राइट साइड को जो है 5th नंबर मान ले रहे हैं और फिर लेफ्ट साइड को एक है, राइट साइड हो गया। इसी के जस्ट अपोजिट जो है लेफ्ट साइड में एक फेस है, उसको जो है 6 नंबर मान लेते हैं। तो 5th नंबर और 6 नंबर। चलिए इसका भी एरिया जो A इंटू ए यानी A स्क्वायर हो जाएगा, A इंटू ए
एल इंटू बी, जहाँ एल भी ए है और बी भी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। जब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तीनों को ऐड कर दे, सभी को 6 को ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि 6 साइड का जो है ऐड कर देंगे। तो सम ऑफ, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सम ऑफ ऑल 6 स्क्वायर्स, सभी 6 स्क्वायर का सम कर देंगे। सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल 6 स्क्वायर, तो इसको 6 को ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 6a स्क्वायर, यही जो 6a स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोले, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या इसी का दूसरा नाम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। ये भी निकल गया, ये भी निकाल लिया कि सरफेस एरिया 6a स्क्वायर कैसे आता है। अब इसके बाद बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्यूब का दूसरा नंबर, दूसरा स्टेप। इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में जिस तरह क्यूबॉइड में जो है टॉप और बॉटम को जो है छोड़ दिए हैं, उसी तरह इस क्यूब में भी जो है टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, सिर्फ 4 फेस का निकालते हैं, जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोला जाता है। तो इसमें 4 फेस का निकालेंगे तो टोटल 6 फेस है, तो इसमें जब 4 फेस का निकालेंगे और सभी जो है ए स्क्वायर ही है, तो इसका जो है 2 एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ये एक निकल गया कर्व सरफेस एरिया। अब देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम भी जो है उसी तरह जिस तरह क्यूबॉइड में बेस एरिया इनटू हाइट होता है, उसी तरह क्यूब में भी होता है वॉल्यूम का फार्मूला कि बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या है, यानी बेस का एरिया, बेस का एरिया कितना है ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, और फिर जो है हाइट कितना है एच भी जो है ए ही है, यानी ए इंटू ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना हो जाएगा ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, इंटू फिर हाइट भी जो है हम लोगों को ए है, क्योंकि ये जो है क्यूब है, क्यूब में सभी साइड जो है इक्वल होते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए क्यूब। वहीं जो है ए क्यूब जो है यानी साइड क्यूब जो है इसका वॉल्यूम होता है क्यूब का। ये भी निकल गया।